प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने पथिक पर विचार किया और अब हम महाभारत के मुख्य चरित्र या महाभारत के केंद्र बिंदु पितामह भीष्म के चरित्र पर प्रकाश डालने या उनके जीवन को समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारा भारतवर्ष जो है वह प्रारंभ से ही महापुरुषों का जन्मदाता रहा है। यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म लिया है, चाहे वह वैवस्वत मनु हो, हरिश्चंद्र हो, राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो, वशिष्ठ हो या फिर गौतम बुद्ध और महावीर हो। लेकिन प्रारंभ से ही संसार के विश्व के जो मुख्य धर्म हैं वो धार्मिक गुरुओं ने भी यहीं पर, धर्म के संस्थापकों ने भी यहाँ पर जन्म लिया है, वीर योद्धाओं ने भी जन्म लिया है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ये ईसा मसीह भी भारत में ही पाले पोसे गए थे या पले बढ़े थे। बहुत समय तक उन्होंने भारत में निवास किया था। तो इस तरह से हमारा भारत जो है वह सदैव से ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं। यह पृथ्वी जो है वह हमारी भी जननी है और हम इन श्रेष्ठ जनों के वंशज हैं। तो हमारी धरती जो है सदैव से विशिष्ट पुरुषों को जन्म देती रही है। वो पुरुष और नारी दोनों ही कहेंगे, तो विशिष्ट महात्माओं को जन्म देती रही है। उसी श्रृंखला में पितामह भीष्म भी आते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वह अपने पिता के कहने पर ब्रह्मचर्य पालन किया ही किया और उसको समाज हित में या राज्य हित में अर्पित कर दिया। उन्होंने राज्य रक्षा का वचन दिया जिसको कि वह अंत तक निभाते रहे। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कोई भी प्रतिज्ञा हम लेते हैं, कहीं भी हम प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई मूल्य चुकाना ही पड़ता है। तो यह पितामह भीष्म के साथ भी हुआ। उन्होंने द्रौपदी का वस्त्रहरण भी देखा और कुरु वंश का अंत भी देखा, जिसकी रक्षा का उन्होंने वचन लिया था, जिसकी वो सदैव रक्षा करते रहे या बीज से वृक्ष बनने तक उसको पालते पोसते रहे, उसकी रक्षा करते रहे। उस वंश का नाश भी उन्होंने देखा। तो इस तरह से हम जीवन के समस्त पहलुओं को पितामह भीष्म के चरित्र में देखते हैं और हम देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय हैं और हमारा भारत जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर सभी ऋतुएं हैं, मानवता है और यही कारण है कि विश्व के सभी देश हमारी तरफ आकर्षित होते रहे हैं, यहाँ आते रहे हैं और भारत ने सबको यहाँ पर आश्रय भी दिया है, शरण भी दिया है। यह हमारे देश की विशिष्टता है। देश हमारा भारत प्यारा सारे जग से न्यारा है। इसके चरणों में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसकी अनुपम शोभा पर स्वर्ग लोक ललचाता है। मानव जन को कौन कहे, यह देवों को भी भाता है। अगणित बार देव जनों ने इस दिव्य धरा पर जन्म लिया और मनुजवत नर लीला कर इस धरा धाम को धन्य किया। ज्ञान विज्ञान आध्यात्म शक्ति की केंद्र धरा हमारी है। रत्नगर्भा वीर पशु यशस्विनी धरा हमारी है। रामकृष्ण गौतम गांधी की जननी धरा हमारी है। अर्जुन भीम युधिष्ठिर कर्ण की धारिणी धरा हमारी है। इसी धरा पर कुरुश्रेष्ठ था देवव्रत ने जन्म लिया, जिसकी दृढ़ प्रतिज्ञा के वश भीष्म जगत ने नाम दिया। कुरुवंश के कुल गौरव थे वयोवृद्ध भीष्म पितामह, रक्षक संरक्षक वंश की छाँव थे भीष्म पितामह। इनकी छत्र छाया में कुरुकुल पुष्पित पल्लवित प्रफुल्लित था। हिमालय से सागर तट तक विस्तृत
हस्तिनापुर का शासन था। गंगा पुत्र भीष्म पितामह स्वर्गलोक की थाती थे। निज कीर्ति से गर्वित किया धरा को, पर स्वर्गलोक से शापित थे। देवों से वे शापित थे। बहुत देर तक देव सभा में हंसते रहे जब 8 वसु। कुपित देव तब बोल पड़े, देव हो तुम या हो पशु। असंयत व्यवहार तुम्हारी पशुता का परिचायक है। देवलोक के योग्य नहीं तुम, पृथ्वी लेख के लायक। इसीलिए जाकर कुछ दिन तुम पृथ्वीलोक में वास करो। देव मनुज के अंतर को समझने का प्रयास करो। चीख उठे 8 वसु, पर देवों ने ना ध्यान दिया। ले जाओ तुम इसे धरा पर, गंगा से मनुहार किया। मनुज रूप में जन्म ग्रहण कर मरकर जब वापस आएंगे, तब जाकर इस देव सभा में अपना स्थान ये पाएंगे। देवाज्ञा शिरोधार्य किए जब गंगधरा पर आएंगे, उस समय हस्तिनापुर में सब विधि समृद्धि थी छाई। भरतवंशिनी नृपशांतनु तब राज्य वहाँ पर करते थे। शांत सुते सदाचारी सदा प्रजा पालन रत रहते थे। आखेट प्रिय राजा एक दिन जब गंगा तट पर थे टहल रहे, निरख सम्मुख तन्वी गंगा को आश्चर्यचकित दृढ़ ठिठक गए। आहा कैसा रूप सलोना, हा कैसी तरुणाई है। लगता है साक्षात सरस्वती नारी रूप धर आई है। रूप विमुग्ध नृपशांतनु जब स्वप्न लोक में विचर रहे, उसी समय पलटी तनवंगी दोनों के दृग उलझ गए। कामदेव के तीक्ष्ण सरों से जब दोनों का हृदय विधा जीत गए, नृपशांतनु पर देवलोक का कार्य सधा। पत्नी बनने से पहले गंगा ने यह शर्त रखा, रानी तो मैं बन जाऊंगी, पर अक्षुण्ण रहेगी मेरी स्वतंत्रता। अपने किसी कृत्य के लिए कभी न मैं उत्तरदायी होंगी। जो मेरी इच्छा होगी वही कार्य मैं सदा करूंगी। इसी शर्त पर नृपशांतनु ने भागीरथी का वरण किया और कभी नहीं रोकूंगा तुझको, ऐसा उन्होंने वचन दिया। तो जब देवलोक में 8 वसु बहुत देर तक हंसते रहे, तो देवताओं ने उन्हें कुपित होकर के स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और कहा कि यह जो तुम्हारा व्यवहार है यह देवताओं के योग्य नहीं है। यह तो मनुष्य लोक की घटना है या मनुष्य का व्यवहार है कि हम किसी बात पर किसी का उपहास करते हैं या हंसी उड़ाते हैं। तो इसलिए तुम लोग जाओ और कुछ दिन पृथ्वी पर निवास करो, और तब जब मनुष्य का जीवन जी करके तुम वापस आओगे, तब यहाँ इस देवलोक में तुमको स्थान मिलेगा। और इस कार्य के लिए उन्होंने गंगा को चुना कि गंगा इन 8 वसुओं को जन्म देंगी और जन्म के साथ ही इन्हें जल में बहा देंगी। तो भीष्म पितामह बहुत देर तक हंसते रह रहे थे, इसलिए इनको इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक रहने का अभिशाप मिला। यही कारण है कि 7 पुत्रों को तो गंगा बहा पाई, लेकिन जब भीष्म पैदा हुए उस समय तक शांतनु का धैर्य जो है वह जवाब दे चुका था, और उन्होंने गंगा को रोक दिया कि कम से कम एक इसको तो रहने दो। और तब गंगा ने यह कहा कि चूँकि इसको जीना है, इसको यहाँ रहना है, इसलिए आपने ऐसा इसको रोका है। और तब संपूर्ण कहानी बताते हुए गंगा भीष्म पितामह को लेकर के स्वर्ग चली गई और बोली कि समय आने पर इसको लौटा दूंगी। और इस तरह से जब भीष्म पितामह पूर्ण शिक्षित हो गए, तो उसके बाद से पुनः उनको वो शांतनु के पास पहुंचा गई। तो इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।